नमो नमः छात्रों। आज विद्यालय से मैं निधि श्रीवास्तव संस्कृत की इस कक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। छात्रों, पिछले सत्र में आपने मणिका भाग एक, भाग दो का अध्ययन किया हुआ है। अब आप इस सत्र से शेमुशी भाग दो पुस्तक का अध्ययन करेंगे। आज इस कक्षा में हम आपके सामने कक्षा 10 की शेमुशी पुस्तक भाग 2 का प्रथम पाठ पर्यावरण यानी शुचि पर्यावरण के विषय में आपसे चर्चा करेंगे। तो छात्रों, शुचि पर्यावरण का अर्थ है, तात्पर्य है शुचि यानी शुद्ध, पवित्र, ठीक है। और पर्यावरण शब्द जो है छात्रों, वो दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, परि प्लस आवरण। परि अर्थात चारों ओर और आवरण यानी ढका हुआ। तो चारों ओर के आवरण से जिस तरह से ढका हुआ है वो हमारा पर्यावरण कहलाता है। तो शुचि पर्यावरण यानी शुद्ध पर्यावरण, पवित्र पर्यावरण क्या है, कैसा होना चाहिए, उसके बारे में आज हम कक्षा 10वीं में अध्ययन करेंगे। तो आइए देखते हैं छात्रों, हम लोग क्लास 10 संस्कृत प्रथमा पाठा शुचि पर्यावरण का प्रथमा भागा। प्रस्तुत पाठ में छात्रों हम आपके लिए पाठ परिचय, हिंदी भाषा में अर्थ, शब्दार्थ, संधि विच्छेद और प्रश्नोत्तर पर प्रकाश डाल रहे हैं। तो आइए छात्रों, हम लोग देखते हैं पाठ परिचय। प्रस्तुत पाठ आधुनिक संस्कृत कवि हरिदास शर्मा के रचना संग्रह लसल लतिका से संकलित है। यानी ये जो पाठ है वो आधुनिक संस्कृत कवि हैं, आधुनिक संस्कृत साहित्य के कवि हैं, मतलब जो आजकल के कवि हैं, और उनका नाम है हरिदास शर्मा। उनकी जो रचना संग्रह पुस्तक है जिसका नाम है लसल लतिका, उसमें से ये कुछ अंश लिया गया है। ठीक है छात्रों, इसमें कवि ने महानगरों की यांत्रिक बहुलता से बढ़ते प्रदूषण पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा है। यांत्रिक यानी जो आपकी गाड़ियां हैं, तो महानगर यानी जो बड़े बड़े दिल्ली, बेंगलोर, बॉम्बे, ऐसे जो बड़े बड़े गिना चुना महानगर हैं जहां पर यांत्रिक साधन बहुत ज्यादा प्रयोग में किए जाते हैं और उनके प्रयोग से हमारे पर्यावरण, जो हमारा शुद्ध पर्यावरण है, वो प्रदूषित होते जा रहा है। तो ये एक चिंता का विषय हो गया है छात्रों। तो इसी चिंता के ऊपर यहाँ पर हरिदास शर्मा ने अपनी चिंता व्यक्त करते हुए कहा है कि यह जो लौ चक्र है, यानी जो गाड़ी के पहिए होते हैं छात्रों, वो लौ चक्र के रूप में बताया है। ये लौ चक्र जो है, लौ यानी लोहे का, चक्र यानी चक्का, पहिया घूमता हुआ। तो ये जो लोहे का चक्र है छात्रों, ये हमारे तन मन का शोषक है। शोषक यानी हमको सुखा रहा है। क्यों? क्योंकि ये गाड़ियों से उठने वाले धुएं वो हमारे फेफड़े में, हमारे सांस में, हमारे ऑक्सीजन के साथ में, हमको जो हम ऑक्सीजन लेते हैं उसके साथ में हमारे शरीर में जा रही है और हमारे तन मन को सुखा रही है, और जिससे हमारा जो वायुमंडल है और जो भूमंडल है वो दोनों का दोनों मलिन हो रहा है। मलिन अर्थात गंदा हो रहा है, काला हो रहा है। तो यहाँ पर आपको छात्रों बताया जा रहा है कि ये गाड़ियों से, जितने आजकल नई नई तरीके की गाड़ियां, वाहन यूज किए जा रहे हैं, उनसे हमारा भूमंडल और वायुमंडल दोनों का दोनों अशुद्ध हो गया है, मलिन हो गया है। और कवि हरिदास शर्मा बता रहे हैं छात्रों कि महानगरी जीवन से दूर नदी, निर्जर, वृक्ष समूह, लता, कुंज एवं पक्षियों से गुंजित जो वन प्रदेशों की ओर चलने की अभिलाषा व्यक्त करते हैं। मतलब कवि महानगरी लोगों से कह रहे हैं कि यहाँ से भागो, यहाँ से निकलो, यहाँ से जाओ और दूर घने जंगलों में जाओ या गांव में जाओ जहाँ पर नदी है, नाला है, वृक्ष समूह है, लताएं हैं और पक्षियों की आवाजें कलरव सुनाई देते हैं। वहाँ पे गाड़ियों की आवाज नहीं है और वहाँ पे शुद्ध वायु है, शुद्ध वायुमंडल है और शुद्ध भूमंडल है।
तो वहां पर चलने की अपनी अभिलाषा का अर्थात चाह, इच्छा व्यक्त कर रहे हैं, यानी जाहिर कर रहे हैं। तो आइए देखते हैं उनके श्लोकों के माध्यम से वो कैसे अपने श्लोकों के माध्यम से प्रकृति को शुद्ध करना चाह रहे हैं। तो आइए देखते हैं छात्रों श्लोक नंबर 1। ध्यान से देखिएगा छात्रों, बहुत कठिन श्लोक है और एक एक स्पेलिंग बहुत लॉन्ग है, लंबी है, तो इसलिए एक एक शब्दों पर जोर दीजिएगा और इसको नोट डाउन कीजिएगा। दुर्वह मत्र जीवितम जातम प्रकृतिरेव शरणम शुचि पर्यावरणम। महानगर मध्ये चलद निशम कालाय सचक्रम मनः शोष्यत तनुपेष्यत भ्रमति सदा वक्रम दुर्दान्तैर्दर्शनैर्मुना स्यान्नैव जनग्रसनं शुचि। कलाय सचक्रम मनः शोष्यत तनुपेष्यत भ्रमति सदा वक्रम दुर्दान्तैर्दर्शनैर्मुना स्यान्नैव जनग्रसनं शुचि पर्यावरणम। आइए छात्रों, आपको पता ही है, पिछली कक्षाओं से आप पढ़ते आ रहे हैं कि श्लोक पढ़ने के बाद हमको उस श्लोक का अर्थ जानने के लिए हमको सबसे पहले अन्वय करना होता है छात्रों। तो आइए हम सबसे पहले अन्वय करते हैं छात्रों। इस श्लोक का अन्वय देखिए। अत्र जीवितम दुर्वहम जालम प्रकृति एव शरणम शुचि पर्यावरणम भवेत्। महानगर मध्ये अनिशम चलत कालाय सचक्रम मनः शोष्यत तनुपेष्यत सदा वक्रम भ्रमति अमुना दुर्दान्तै दर्शनै जनग्रसनम न एव स्यात्। समझ में आया? पूरे श्लोक को उल्टा करके रख दिया। अभी इसको देखिए आप। अभी यहाँ पर देखिए, प्रथम पंक्ति में संधि दी गई है, ज्वाइनिंग दिया गया है। तो पहला शब्द है दुर्वहम अत्र, यानी दुर्वहम प्लस अत्र। दूसरा है चलद निशम, चलद प्लस अनिशम। नाउ नेक्स्ट वन दुर्दान्तैर दर्शनैर मुना, तो दुह दान्तै दर्शनै प्लस अमुना। नाउ नेक्स्ट वन देखिए छात्रों, स्यान्नैव, स्यात् प्लस न प्लस एव। ठीक है, तो आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया यहाँ पर छात्रों आपको। नाउ अभी हम अन्वय के शाब्दिक अर्थ को देखते हैं। ठीक है, तो अन्वय से ही हमको अर्थ पढ़ना है छात्रों, अर्थ को लेना है, तो उसके लिए पहले हमको यहाँ पर उसका शाब्दिक अर्थ देखना होगा। तो अत्र मीन्स छात्रों यहाँ, जीवितम यानी जीवन, दुर्वहम यानी कठिन, और जालम यानी, जालम नहीं है सॉरी छात्रों, जातम है। अत्र जीवितम दुर्वहम जातम, जातम यानी हो गया। प्रकृति यानी प्रकृति, नेचर। एव यानी ही, शरणम यानी शरणम, यानी शरण में जाना। अर्थात तो क्या कह रहा है, अत्र जीवितम दुर्वहम जातम प्रकृति एव शरणम। अर्थात यहाँ पर जीवन जो है छात्रों वो बहुत ही कठिन हो गया है। कहाँ पर छात्रों? महानगरों में। महानगरों में जीवन जो है वो बहुत कठिन हो गया है, तो हमें प्रकृति एव शरणम यानी प्रकृति की शरण में ही जाना चाहिए। शुचि पर्यावरणम भवेत्। शुचि पर्यावरणम यानी पर्यावरण शुद्ध होना चाहिए या पवित्र होना चाहिए। ठीक है। महानगर मध्ये अनिशम चलत कलाय सचक्रम। महानगर मध्ये यानी महानगरों के बीच या महानगरों में, अनिशम, अनिशम यानी दिन रात लगातार कंटिन्यूएशन में, चलत यानी चलता हुआ, कालाय सचक्रम, कालाय सचक्रम यानी लोहे का चक्र, चक्का, कालाय यानी लोहे, उकाल चक्र जिसको बोलते हैं। तो कालाय सचक्रम यानी लोहे का चक्र। लोहे का चक्र किसको कहा गया? पहिए को। तो यहाँ पर जो महानगर है यानी दिल्ली, बॉम्बे, आपके कलकत्ता, जो भी महानगर हैं, वहां पर अनिशम, अनिशम यानी लगातार कंटिन्यूएशन में, दिन रात
चलता हुआ लोहे का चक्का या लोहे का पहिया जो है, यानी यातायात का जो साधन है, वो क्या कर रहा है, हमारे मना शोषित, यानी मन को शोषित कर रहा है। शोषित कर रहा है अर्थात सुखा रहा है। तो मना यानी मन, शोषित यानी शोषण कर रहा है, सुखा रहा है। तनु, तनु यानी शरीर को, पेशियत यानी पीस रहा है। तो जब मन हमारा सूख रहा है तो हमारा शरीर भी क्या हो रहा है, पीस रहा है। पीस रहा है का मतलब पिघल रहा है, गल रहा है इन महानगरों में रहने से। सदा वक्रम भ्रमंती, यानी ये जो पहिया है, लोहे का चक्का है, वो टेढ़ा हमेशा घूमता ही रहता है। सदा यानी हमेशा, वक्रम यानी टेढ़ा, भ्रमती यानी घूमता है। तो ये जो है लोहे का चक्र, वो हमारे मन को सुखा रहा है, हमारे शरीर को पीस रहा है और हमेशा टेढ़ा ही घूमता है। अमुना दुर्दांतई दशनई जनग्रसनम न एव स्यात्। अमुना, अमुना अर्थात यहाँ पर इससे, दुर्दांतई यानी आपको बोलना चाहिए यहाँ पर दुर्दांतई यानी भयानक, कठिन, दशनई यानी दांत, काटने वाले, खाने वाले, जनग्र समन, सनम यानी मानव का विनाश, जनग्र सनम यानी मानव का विनाश, ना यानी नहीं, एव यानी ही, स्यात् यानी होना चाहिए या हो। तो क्या कह रहा है छात्रों, अमुना दुर्दांतई दशनई जनग्रसनम ना एव स्यात्, अर्थात इन भयानक दांतों से मानव का विनाश नहीं होना चाहिए। मतलब भयानक दांत किसको कहा है, लोहे के चक्के में जो पहिए में जो आपके तार जो स्कोप लगे रहते हैं, उनको उसने दांत बताया है। तो इसलिए टायर में जो भी आपका लगा रहता है, उसको आपको बता रहा है कि ये लोहे के चक्के में जो दांत हैं, ये हमारे शरीर को पिसा रहे, सुखा रहे। इन भयानक दांतों से मानव का विनाश नहीं होना चाहिए। ठीक है छात्रों, आपको समझ में आ गया ये। नाउ आइए अब हम देख लेते हैं इनका एक पदेन उत्तर। इस श्लोक पर आधारित प्रश्नोत्तर है। प्रश्नोत्तर वही 3 प्रकार से आपको छात्रों, एक पदेन, पूर्ण वाक्यन और निर्देशानुसार। तो एक पदेन उत्तर देखिए, किम दुर्वहम अत्र, यानी क्या कठिन है यहाँ पर, तो जीवन, कहाँ पर, महानगरों में। तो आंसर हुआ जीवितम। आहर निशम किम चलती, रात दिन क्या चलता रहता है, कलाए सचक्रम, लोहे का पहिया। नाउ नेक्स्ट वन है, दुर्दांतई दशनई किम न स्यात्, यानी मानव को भयानक दांतों से कौन पीस रहा है, क्या पीस रहा है, मानव का क्या हो रहा है, विनाश हो रहा है। तो दुर्दांतई दशनई जनग्रसना न स्यात्, यानी भयानक दांतों से मानव का विनाश नहीं होना चाहिए। नाउ नेक्स्ट वन है छात्रों, निर्देशानुसार उचितम उत्तर प्रदत्त विकल्पे चित्वा लिखत, यानी निर्देशानुसार जो आपके क्वेश्चन है वो आपको ऑब्जेक्टिव के रूप में आएंगे, परंतु यहाँ पर हम आपको डायरेक्ट क्वेश्चन और डायरेक्ट आंसर दे रहे हैं। प्रश्न परीक्षा में आपको हमेशा ऑब्जेक्टिव के रूप में आएंगे। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन, दुर्दांतई दशनई अन्योपद्यो विशेषण पदम किम। दुर्दांतई दशनई यानी 2 शब्द हैं, इन दोनों शब्दों में कौन सा विशेषण है। विशेषण मीन्स एडजेक्टिव, जो कि आप 6 से लेकर 9 तक करते आ रहे हो। तो यहाँ पर क्या है छात्रों, दुर्दांतई यानी भयानक, इति विशेषण पदम अस्ति। नाउ सेकंड क्वेश्चन देखिए छात्रों, सुकरम इति पद से विपरीतार्थक पदम किम। सुकरम यानी कठिन, तो इजी, सॉरी, इसका विपरीतार्थक पद यहाँ क्या प्रयोग किया गया, कठिन, दुर्वहम। तो दुर्वहम इति विपरीतार्थक पदम अस्ति। तो छात्रों आपको ये श्लोक अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। आज आपने महानगरों में चलते हुए भयानक पहिए, जो कि जिनके दांतों से हमारे मानव का विनाश नहीं होना चाहिए, और हमारे महानगरों में जो दिन रात चलते रहते ये सब नहीं होना चाहिए, उसके बारे में आपने इस श्लोक में पढ़ा। तो आपको अगर इस श्लोक में कोई भी डाउट है तो आप हमारे आज विद्यालय के ऐप को लाइक करके क्वेरी में जाकर अपना डाउट पूछ सकते हैं। मैं आपका जवाब जल्द से जल्द देने की कृपा करूंगी। तब तक के लिए धन्यवाद। नमो नमः छात्र।